बीजेपी में यूपी उम्मीदवारों के नामों को लेकर दिल्ली में दूसरे दिन भी मंथन जारी। सीएम योगी आज करेंगे अमित शाह के साथ बैठक। बड़े एक्शन की तैयारी में बीजेपी। यूपी में करीब 50 विधायकों का टिकट काटने की तैयारी, सूत्रों के हवाले से खबर। बीजेपी विधायक को जबरदस्ती सभा में शामिल कराने का षड्यंत्र। विनय शाक्य की बेटी ने जारी किया वीडियो, कहा जबरन उठाकर ले गए। इस्तीफा देने के बाद बीजेपी को बड़ा झटका दे सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, सूत्रों के हवाले से खबर। 10 विधायक और 2 मंत्री भी देंगे इस्तीफा। 16 जनवरी को एसपी ज्वाइन करने की तैयारी। बीजेपी से स्वामी प्रसाद के इस्तीफे पर केशव मौर्य का ट्वीट, लिखा बैठकर बात करें, जल्दबाजी में लिया फैसला गलत साबित हो सकता है, फैसले पर फिर से करें विचार। स्वामी प्रसाद के बीजेपी छोड़ने से गदगद हुए अखिलेश, ट्विटर कर लिखा 2022 में सबके मेल मिलाप से यूपी में मेला हो गए। विधायक रोशनलाल वर्मा समेत 3 और विधायकों ने बीजेपी से दिया इस्तीफा। बेलहौर से बीजेपी विधायक भगवती प्रसाद और बांदा से एमएलए ब्रजेश प्रजापति ने भी छोड़ा बीजेपी का साथ। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। पश्चिमी यूपी के बड़े मुस्लिम चेहरे इमरान मसूद ने छोड़ी पार्टी, आज समाजवादी पार्टी में होंगे शामिल। सपा के सिंबल से विधानसभा चुनाव लड़ेगी पीएसपीएल। पीएसपीएल को मिलने वाली सीटों का भी जल्द होगा ऐलान। यूपी में सपा के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेगी एनसीपी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने ट्वीट कर दी जानकारी। मायावती नहीं लड़ेंगी विधानसभा चुनाव, बीएसपी महासचिव सतीश मिश्रा ने दी जानकारी। उत्तराखंड के डीडीहाट सीट से चुनाव लड़ सकते हैं पूर्व सीएम हरीश रावत। आलाकमान को भेजा गया प्रस्ताव। डीडीहाट में पिछले 25 साल से कांग्रेस के हाथ खाली। उत्तराखंड में बीजेपी प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन। लालकुआ, रामनगर और कालूडूंगी सीट के लिए रायशुमारी। नरेश बंसल बोले, बीजेपी में पर्यवेक्षकों के आगे कई लोगों की दावेदारी। आपने उत्तराखंड चुनाव के लिए 18 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। 70 में से अब तक 42 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है आप। आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अवधि बढ़ाई। अब 15 मार्च तक रिटर्न भर सकते हैं लोग। 31 दिसंबर को खत्म हो गई थी समय सीमा। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद का बेटा करेगा सरेंडर। कोर्ट में दाखिल की अर्जी, 19 साल की उम्र का दिया हवाला। प्रयागराज पुलिस से कोर्ट से ने आख्या मांगी, आज होगी मामले की सुनवाई। पिथौरागढ़ में देवदूत बने एसडीआरएफ के जवान। बर्फबारी में फंसे 16 की बचाई जान। घंटों मशक्कत के बाद किया रेस्क्यू। उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में भारी बर्फबारी। पूरा इलाका बर्फ की चादर से ढका हुआ नजर आया। शिमला में भारी बर्फबारी से ज्यादातर सड़कें बंद। खूबसूरत नजारे देखने के लिए सैलानी टॉय ट्रेन का उठा रहे हैं लुत्फ। जम्मू कश्मीर के द्रास सेक्टर में भारी बर्फबारी। -24 तक पहुंचा तापमान। चारों तरफ दिखाई दे रही बर्फ ही बर्फ। श्रीनगर में स्वास्थ्य कर्मचारी के हौसले को सलाम। कड़ाके की ठंड और बर्फबारी के बीच डोर टू डोर वैक्सीनेशन कैंपेन जारी।